आज से लगभग 650 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बहुत सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी हवाएं। और इस समय धरती पर रहने वाले जीव थे डायनासोर। ये रेंगने वाले जीवों के वंशज थे। ये बहुत विशालकाय जीव थे। इनके अलावा उस समय धरती पर एक प्रजाति और रहती थी और वो थे स्तनधारी, जो आकार में बहुत छोटे होते थे। ये स्तनधारी जीव डायनासोर के डर से बिलों में छुपकर रहते थे और यह बात उनके लिए वरदान साबित होने वाली थी। फिर वो दिन आया जिस दिन एक 10 किलोमीटर व्यास वाला एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा था। इस एस्टेरॉयड की स्पीड धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते ही तेज हो गई और वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण यह एक आग के गोले में बदल गया। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसने वायुमंडल में प्रवेश किया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि 800 किलोमीटर दूर तक इसके संपर्क में आने वाले सभी जीव अंधे हो गए। वे इसे देख नहीं पा रहे थे पर महसूस कर रहे थे। अंततः यह ज़मीन से टकरा गया। ज़मीन से टकराते ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस भयंकर विस्फोट की वजह से भूकंप आने लगे और समुद्र में विशालकाय लहरें आई। एक के बाद एक सुनामी आने लगी। धरती पर महाविनाश शुरू हो चुका था। रेडिएशन इतना अधिक हो गया था कि इसके 800 किलोमीटर के एरिया में जितने जीव थे वे सभी जलकर भस्म हो गए। विस्फोट के कारण धरती पर धूल के बादल बन गए। परिणाम स्वरूप धरती पर कई सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई और पेड़ पौधों की सारी प्रजातियां खत्म हो गई। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती पर तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस महाप्रलय के कारण पृथ्वी की लगभग 75% आबादी खत्म हो गई। डायनासोर का अंत स्तनधारियों के लिए एक सुनहरा अवसर था। गर्मी से बचने के लिए स्तनधारी जमीन के अंदर रहने लगे। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह विकसित हो रहे थे। वे आकार में पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे। आगे चलकर ये कई प्रजातियों में विकसित हुए। 4.7 करोड़ साल पहले, आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण पूरी तरह आज के समान हो चुका था। इस समय धरती पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और दिन लगभग 24 घंटों का हो चुका था। धरती पर अभी भी एक चीज़ लापता थी और वो थे हम मनुष्य। लेकिन अब परिस्थिति बदलने वाली थी। 40 लाख साल पहले यह वह समय था जब मनुष्यों का जन्म होना था। इस समय जंगलों में पेड़ों पर रहते थे वानर। पेड़ों पर खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे पेड़ों पर ही रहते थे। परंतु समय हमेशा एक समान कब रहता है। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा और खाने की कमी होने लगी। तब वानरों ने पेड़ों को छोड़ खाने की तलाश में इधर उधर जाने की सोची। इनका दिमाग एक संतरे जैसा बड़ा था और ये 4 फीट लंबे होते थे। कई सालों तक विकास क्रम चलता रहा और ये अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़े होने लगे। अब इनका दिमाग तेज चलने लगा था और ये शिकार करने लगे थे। इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिससे शिकार करना आसान हो गया था। फिर इन्होंने आग जलाना सीख लिया और ये मांस और अनाज को अब पकाकर खाने लगे। इन्होंने अलग अलग आवाज़ निकालना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे भाषा का निर्माण शुरू हुआ और यह उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बन गए और आगे चलकर हमें होमो सेपियन अर्थात बुद्धिमान जीव कहलाए। हम पृथ्वी पर सभी जीवों में से सबसे बुद्धिमान जीव बनकर उभरे।